बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे शाहकोट से। मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी बारिश का सिलसिला जारी है और जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हसनैन हनीफ से। जी हसनैन हनीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शाहकोट में सुबह से ही कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम और भी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है शाहकोट का इस वक्त जो दर्जा हरारत है 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी का तनासब है वो 90% तक है। शहर में हवा जो है इस वक्त 90 से 20 किलो फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। जी राजनपुर से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। राजनपुर में सफाई के निजाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। शहर में पहली बार वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया, जो जदीद मशीनरी और मौसर हिकमत अमली के साथ सफाई के काम को यकीनी बनाएगी। तकरीब में सरकारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हुकाम का कहना था कि इस मंसूबे में न सिर्फ शहर साफ सुथरा होगा बल्कि आवाम को सेहतमंद माहौल भी फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MP खिजर मिजारी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का बेहतरीन इकदाम है। अब शहरों के साथ साथ बराबरी की सतह पर देहात भी चमकेंगे। ये मंसूबा शहर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। राजनपुर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कयाम से शहर की सफाई का जवाब हकीकत में बदल जाएगा। जी सर, आज एक तारीखी दिन है राजनपुर की तारीख में, जितना खूबसूरत ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है। मेरी दुआ है कि इसी तरह ये हमारे राजनपुर तहसील को, जामपुर तहसील को और जो मुल्क का कस्बे हैं उनको इसी तरह खूबसूरत बनाएंगे जैसे इन्होंने आज की देख रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये सफाई का जो इशू था वो बड़ा क्रॉनिक था। पहले गवर्नमेंट जो थी वो म्यूनसिपल कमेटीज़ की जो जुरिस्डिक्शन है उनमें हमारे बल्दियाती इदारे करवा रहे थे, लेकिन उसकी क्वालिटी जो थी ना वो उस लेवल की नहीं थी। जहाँ तक रूरल पॉपुलेशन का ताल्लुक़ है उसमें किसी किस्म का कोई सफाई का बाकायदा निज़ाम नहीं था। पहली दफ़ा मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उन्होंने इस मसले की शिद्दत को और अहमियत को समझा है और उसको मद्देनज़र रख के इस सिस्टम को नाफिज किया है। इसके तहत सांगर में पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर में कॉन्फ्रेंस हुई। मॉडल टाउन फेज 3 में पीने के पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। एहलियान इलाके का एक वक्त साइंस रशीद अहमद जट की क़यादत में पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें कॉलोनी के तालाबों से पानी दिया था, लेकिन गुज़श्ता कई रोज से हमारे पानी की लाइनें मुनक़ता कर दी गई हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉलोनी में पीने के पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। हम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं और शेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ने मॉडल टाउन फेज 3 के अवाम के साथ मुकम्मल ताउन किया है और ताउन करते भी हैं। उनकी मेहनत से और उनकी कोशिशों से ये इस कॉलोनी को पानी की लाइन दी गई थी और पानी के तालाब पब्लिक हेल्थ की कोशिशों से बनाया गया था। हरुणाबाद में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सिटी हरुणाबाद पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद की, मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। थाना सिटी पुलिस ने मंशियात फरोश को 1.5 किलो से जायद चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया और थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बाबर नगर फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कामरान असकर का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर है और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवालीन तरजीह है। बसीरपुर में DPO की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने बसीरपुर सर्कल मदीना मार्केट में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की दरख्वास्तों की समाअत की गई। शहरियों के मसाइल हल के लिए मौके पर इक़दाम जारी किए। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस में इत्तेमाद की फिजा कायम करना है ताकि अवामी मसाइल अवामी सतह पर ही हल हो सके। शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दाद रसी की जाए। DPO काड़ा ने मुतल्लिका अफसरान को सालीन के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की हिदायत भी की। SHO बसीरपुर फरक हुसैन को पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने पर शाबाश भी दी गई। बसीरपुर में सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से पुरतगल्लुफ ज़ोहराना दिया गया। मशीर बराए औकाफ मजहबी अमूर पंजाब कामरान सैयद उस्मान साबिका उम्मीदवार बराए MNA मलिक इब्रार हुसैन साहब की दावत पर चौरस्ता मियां खान तशरीफ लाए। मलिक इब्रार हुसैन की तरफ से शानदार इस्तकबालिया पुरतकल्लुफ ज़ोहराना दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों की तरफ से पुरजोश नारेबाजी की गई। इस मौके पर साबिका उम्मीदवार बराए MPA डॉक्टर मलिक रियाज, मलिक सफदर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी इत्तेहाद पाकिस्तान प्रेस क्लब बसीरपुर, मलिक इरशाद कमाल, चेयरमैन मलिक जाहिद फरीद, मलिक रिजवान अहमद और दीगर नुमाइंदीन ने शिरकत की।
चिचावतनी में मुखालिफ पार्टी की वजह से 2 सगे भाइयों को फायरिंग की और दोनों ही जाँ बहक हो गए। थाना सदर की हदूद के नवाही गांव 110-12L में रास्ते की वजह से मुखालिफ पार्टी की फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक और तीसरा भाई शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 110-12L में 2 फ्रीकैन के दरमियान काफी अरसे से रास्ते की वजह से तनाजा चल रहा था। आज अली हसन नंबरदार के ग्रुप ने फायरिंग करके अरफान अली 35 साल, रेहान अली 25 साल, वल मोहम्मद बशीर कौम राई सकना 110-12L मौके पर जाँ बहक हो गए। तीसरा भाई इमरान अली 41 साल शदीद जख्मी हो गया। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर THQ मुंतकिल कर दिया, जबकि तीसरा भाई अस्पताल चिचावतनी में जेरे इलाज है। शिकारपुर में पुलिस नाके पर जुर्म पेशा अफराद का हमले का वाकया पेश आया। बिराव के सरबराह राशिद अली महल मदीजी में पुलिस नाके पर जुर्म पेशा अफराद का हमला। फायरिंग एहलकार मोहम्मद रमजान भुट्टो शहीद, जबकि दूसरा पुलिस एहलकार नियाज राहू जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ अरसा कबले मुजरिम फयाज कुल्हाड़ो को कत्ल किया गया था, जिसकी साजिश में मुजरिमों ने हमला करके एहलकार को शहीद कर दिया। फिरोजवाला से बताएं कि फिरोजवाला में मियां ट्रैवल पर अचानक आग लग गई। टोयोटा का सर्किट शॉर्ट होने की वजह से मियां ट्रैवल पर गाड़ी को आग लग गई। फिरोजवाला से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अख्तर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 4 से 5 के करीब मियां ट्रैवल पर एक टोयोटा गाड़ी का सर्किट शॉर्ट होने की वजह से मियां ट्रैवल पर गाड़ी को आग लग गई। आग लगने की वजह से और भी गाड़ियां आग की लपेट में आ गयी। गाड़ियों के टेक्निक प्रॉब्लम से पेट्रोल से और सिलेंडर गैस सिर्फ फुल होने की वजह से काफी देर तक आग पर काबू ना पाया जा सका। देखते ही देखते 3-4 गाड़ियां जल गईं और सिलेंडर धमाके होने की वजह से पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। नुशैर फिरोज से बताया कि मुश्तरका क़यादत ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मोहम्मद अयास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सरहला हाउस नुशैर फिरोज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले क़यादत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दरियाए सिंध से मजीद 6 किनाल निकालने की मंसूबों की हमायत को रद्द करते हुए पार्टी क़यादत का वाज़ेह मौक़िफ़ बताते हुए कहा कि इस मामले पर सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध का वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मीडिया ट्रायल्स करने के जिला नुशैर फिरोज से गुजरने वाले कौमी शाहराह को बंद करने और अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर सुहेल अख्तर अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी मुसव्वर अहमद राजपर खान, मोहम्मद ऐवान और सईद कासिम शाह ने बताया कि दरियाए सिंध से मजीद किनाल निकालने का मौजूदा मामला हो या माजी में कालाबाग डैम का मामला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मतराजा मंसूबों के खिलाफ ही रही है। लोधरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। लोधरा में होटलों और आस्थानों पर गैर मियारी खानों की तैयारी के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म हो गई। डायरेक्टर सेफ्टी टीमों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में इंस्पेक्शन की गई। 30 किलो मुरब्बा, 12 लीटर रिसेंट ऑयल और एक्सपायर सौंफ सोर्सेज तलब की और भारी जुर्माने भी किए। डॉक्टर बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा की तहसील दुनियापुर और लोधरा के मुख्तलिफ होटलों और आस्थानों पर गैर मियारी खानों की तैयारी के खिलाफ डायरेक्टर ऑपरेशनल जुबैर अहमद इजाज की फूड सेफ्टी टीमों के हमरा कार्रवाइयां। रेलवे कॉलोनी और खानेवाल रोड दुनियापुर में भी छापे। खानेवाल रोड दुनियापुर होटल को 50,000 रुपए जुर्माने भी किए गए। ओथल से बताएं कि ओथल में बैंक में डकैती का वाकया पेश आया। ओथल में बैंक डकैती हुई, पुलिस मुकाबला, SHO जख्मी और पुलिस एहलकार नवाज सियाज जख्मी। नाकाबंदी सख्त कर दी गई। ओथल नेशनल बैंक डकैती के बाद पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। SHO यार मोहम्मद जख्मी कराची रेफर कर दिया गया। इलाके में सख्त नाकाबंदी भी लगा दी गई। जराये के मुताबिक डाकू अपनी गाड़ी को आग लगाकर फरार, पुलिस तलाश करने में मसरूफ है। खुशाब में डायलिसिस मशीनरी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कायदाबाद में डायलिसिस मशीनरी की इफ्तिताही तकरीब इंजीनियर मलिक ताहिर नदीम अकोड़ के बतौर मेहमान शिरकत की। कायदाबाद वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए वजारत मसलात MN इंजीनियर मलिक गुल अस्कर खान बगौर के कोऑर्डिनेटर इंजीनियर मलिक ताहिर नदीम अकोड़ ने इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कायदाबाद को अतिया दी गई और डायलिसिस मशीनरी की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में CO हेल्थ खुशाब डॉक्टर साइमा अकराम खान न्यासी, असिस्टेंट कमिश्नर कायदाबाद राय अंसर अली, मेडिकल सुप्रीडेंट THQ कायदाबाद डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, नायब सदर और दीगर ने भी शिरकत की। कबीरवाला में सुथरे पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। जफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल हकीम में साफ सुथरे पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश के चंद कतरों ने सफाई के तमाम पोल खोल दिए। मेन रोड पर कीचड़ और पानी की वजह से ताजान परेशान। रमजान मुबारक की आमद से शहर में खरीदारी करने वाले मर्दों खवातीन बच्चों को मुश्किलात का सामना। नाजायज तजावुजात की वजह से गिराए गए थड़ों और टूटे हुए रोड ने शहर की खूबसूरती को छीन लिया। उसके साथ इंटरचेंज पर जाने वाली गाड़ियां और मुसाफिरों को राहगीरियों को गुजरना
भी महाल हो चुका है। कीचड़ और पानी ने दोनों तरफ से सड़क को घेर रखा है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। कच्चा खूह में सड़क के दरमियान बना हुआ पुल टूट-फूट का शिकार है। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा खूह चक नंबर 28 और 29 10R के दरमियान सड़क पर बना हुआ छोटा पुल टूट-फूट का शिकार हो गया। पुल खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त गिर सकता है और हादसा रुनमा हो सकता है। चक नंबर 29 10R की तरफ जाने वाले रास्ते के बीच में मेन लिंक रोड पर वाक़ छोटी पुल निहायत खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर इस पुल के ऊपर से सैकड़ों की तादाद में ट्रैफिक गुजरती है, जिनमें अक्सर मोटरसाइकिल होते हैं। रात के अंधेरे में इस खस्ता हाली पुल पर जान किसी खतरे से कम नहीं और किसी भी वक्त बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इंसान की जान भी जा सकती है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से इस खस्ता हाली पुल को तामीर करने का पुरजोर मुतालबा भी किया। फिरोज वटवा से बताएं कि टोयोटा वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ। टोयोटा वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ। हादसे में 9 अफराद जख्मी, एक खातून जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जख्मी अफराद को अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू टीम ने जाँ बहक खातून की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक खातून की शनाख्त शहनाज बीबी के नाम से हुई। ननकाना साहब से बताएं कि स्कूल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। दार अरकम स्कूल मोरखंडा के ज़ेरे तमाम मैट्रिक क्लास के लिए अलविदाई और इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद तारिक शहजाद और अफराज भट्टी, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शहबाज अली, प्रोफेसर इस्माइल नजीर, सदर करमानी, वेलफेयर फाउंडेशन मुजम्मिल नूर और मोटिवेशनल स्पीकर काशिफ मुगल समेत सियासी समाजी रहनुमाओं में तलीमी इदारों के सरबराहान, असातिज़ा, तुलबा ने शिरकत की। इस मौके पर क्लास दहिम के तुलबा ने स्कूल में गुजरे अपने यादगार वक्त की यादों को ताज़ा किया और शिफ्ट भरे अंदाज में बेहतरीन तालीम देने पर असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि वो तालीम मुकम्मल करने पर अमली जिंदगी में अपना इदारे और इलाके का नाम रोशन करेंगे। लाड़काना में इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 2 माह कबल जमीन के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाले 15 साला लड़के असदुल्ला मुहीरी के लवाकीन के खून से इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर कंबर के गाँव बियालू मुहीरी की रिहायशी लाल खातून ने अपने भाभी शहरबानो, बेटी सफिया, रुखसाना और दीगर के साथ मिलकर बताया कि सिकंदर मुगीरी, मीर मुगीरी, अली बख्श मुगीरी, अली शेर एहसान वजीर समेत 18 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। माली नुकसान का अंदेशा है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तहफ्फुज़ फराहम किया जाए और बेटे के खून से इंसाफ किया जाए। दादू में भतीजे की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू शहर और वसीम अस्मात हमीदा बेटी मोहम्मद रमजान सुहाग ने अपने भतीजे के नाइंसाफियों के खिलाफ सिंध प्रेस क्लब दादू पहुंचकर एहतजाज किया कि मेरा भतीजा बख्शल सुहाग मेरे बाप की प्रॉपर्टी से मेरा हिस्सा नहीं दे रहा। मजीद इसने बात करते हुए कहा कि वो प्रॉपर्टी मेरे बाप के नाम पर है जो मेरे बाप इंतकाल कर गया और इसमें मेरा हिस्सा है। मेरा भतीजा वो प्रॉपर्टी बेचकर मुझे अपना हिस्सा नहीं दे रहा। उसने अलग इख्तियारों से मुतालबा किया कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और शरीयत महदी मौजब जो भी मेरा हिसाब किताब निकलता है मुझे दिया जाए और बख्शल सुहाग प्रॉपर्टी गैर कानूनी बेच रहा है और इसको रोका जाए। असांजे पीउ जी मिर्च अथसि, मुंहिंजी माउ मरी वई, मुंहिंजो पीउ मरी वियो, मुंहिंजी भेण मरी वई। इन्हनि सर्कल में हाणे न पियो खपाए। 2-3 सीन असां सां थिया आहिनि। डॉक्टर हिन पियो कोड़े जो 2,27 लख उहे वठी पियो, पर मां अदालत खणी वईमांसि त अबा इहा जॻह मुंहिंजे पीउ जी आहे, हीउ बि खाए मां बि खायां। खपाइण वारो केरु आहे? खपाइण वारो बचकल सुहाग। तव्हांजो छा थियो? मुंहिंजो भाइटियो थियो। तव्हांजो भाइटियो? असांजो भाइटियो थियो। मां असली मां धीउ आहियांसि। तव्हांजे बाबा जो नालो? मोहम्मद रमज़ान सुहाग। मिसाल उन जी मां हिकिड़ी अकलौती धीउ बची आहियांसि। ॿिया हाणे जा बि भेण बि मुंहिंजी मरी वई, उन्हनि जो बि हिसो लॻे थो। ख़ुदा करण डॉक्टर मूंसां चयोसि हिन कोरे जो वीचारो हथु खणी वियो, चांडियो बि हथु खणी वियो। बाक़ी हे ॿुधूं था त हे खपाई अथसि, पर खपाई अथसि त मुंहिंजो हिसो आहे ऐं हे कूड़ वेठो हाणे आहे व्याजी, पहले काप जो व्याजी आहे। उन व्याजी 2-3 दफ़ा कयनि, केर बि न वरिती आहे। आख़िर ॿुधो अथऊं त कंहिं खपाए थो, ठीकु आहे खपाए थो त मूंखे पंहिंजो हिसो ॾिए। मूंखे पंहिंजे पीउ जो हिसो आहे, हिन जो हिसो न आहे। पर ख़ुदा करण पाण बि खाए, मूंखे बि खाराए। बाक़ी कूड़ वेठो हाणे त मां हिननि खे 10 लख कागज़ मूं वटि ई न मां मुताबिलो कंदसि त मूंखे पंहिंजो हिसो मिले। जेको वठे थो मां उन खां सवाइ साइन न ॾींदसि। जेको अचे मुंहिंजे मुंहुं सां ॻाल्हाए, एतिरो अथसि। मां हमीदा सुहाग, बाबा जो मोहम्मद रमज़ान, उन जी धीउ आहियां। महिरबानी कयो, इहो केरु बि जेको बि वठे थो अची मूंसां राब्तो करे। बाक़ी हे कूड़ थो हाणे त मां हिननि खे 10 लख ॾिना आहिनि। सरासर कूड़ वेठो हाणे अलाए कहिड़े पीउ खे ॾिनो अथसि, अलाए माउ खे ॾिनो अथसि। उहा हिनखे ख़बर हूंदी। उहो माण्हू वठी अचे मूं वटि सबूत त हिनखे मूं ॾिनो आहे, पोइ मां ॾियां।
सफदराबाद में सजाद गुज्जर ने कबड्डी टूर्नामेंट को कामयाब करवाया। सफदराबाद के नवाही गांव चक नंबर 12 सजाद गुज्जर उर्फ रत्ती टी को कामयाब कबड्डी टूर्नामेंट करवाने पर मुबारकबाद देते हुए मलिक अकील, आबिद अवान चौधरी, इजाज, परवेज सिंधु, अहमद वड़ाइच और अली सिंधु ने कहा कि उनकी मेहनत और लगन की बदौलत टूर्नामेंट कामयाब हुआ है। उन्होंने सजाद गुज्जर की खिदमत और उनके खेल के फिरोग के लिए कई गई काविशों को सराहा। मुबारकबाद के इस मौके पर मेहमान खसूसी नेशनल प्रेस क्लब के सरपरस्त आला हाजी मुबशिर कंबू, चेयरमैन जान डोगर, सदर बाबर हुसैन, अली हमजा डोगर, एम मोहम्मद इजाज और दीगर ने कहा कि सजाद गुज्जर ने बेहतरीन इंतजाम किए और कबड्डी के खेल को एक नया रंग दिया है। सांगर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। आल पाकिस्तान जमीयत अल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी जोन टंडवादम के तहत चोराबाद सफदर होटल वाली गली में एक रोज पुरवकार फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें नेशनल प्रेस क्लब के सदर जनाब मोहम्मद राशिद चौहान साहब का अपनी प्रेस टीम के साथ कैंप का दौरा किया। उसमें इत्तेहाद अब्बासी टंडवादम सूबा सिंध के नायब सदर मोहम्मद अनवर अब्बासी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान जमीयत अल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी के सदर सरदार मोहम्मद फारूक अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना पीर अनवर अली कादरी अब्बासी और उनकी टीम जिस तरह से आसानी खिदमत और इफलाह के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, इंसानियत की खिदमत कर रही है और वो काबिल तारीफ है। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिना तस्वीर सेशन के इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। लाहौर की थाना अकबरी मंडरी की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी और 72 घंटों में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद तस्लीम सुल्तान से। जी मोहम्मद तस्लीम सुल्तान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके थाना अकबरी गेट में। थाना अकबरी गेट पुलिस की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में पुलिस के मुताबिक 72 घंटे पहले शाह आलम मार्केट के ताजर ने 15 पे कॉल की कि 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू मुझसे असले की नोक पर 23 लाख रुपए कैश छीन कर फरार हो गए हैं। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस ने फौरी तौर पर इलाका की नाकाबंदी कर दी और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 72 घंटों में दोनों डकैत गिरफ्तार कर लिए और 23 लाख रुपए की रकम बरामद करके ताजर को वापस करके मिसाल कायम कर दी। ताजर ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और अपनी रकम वापस मिलने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्लिम खान है। मैं चाइना का इंपोर्ट करता हूँ। शाला मार्केट में मेरे साथ ऐसा वारदात हुआ जिसमें डाकू ने मेरे से 23 लाख रुपए का चोरी किया था। मैंने 15 पे कॉल किया। एसपी साहब ने टीम बनाई, SHO साहब इसमें उस टीम का सरबराह बनाया और इसने आगे टीम तश्कील किया। उसने हमारे पेमेंट को 72 घंटे के अंदर रिकवर कर दिया और मुझे वो पेमेंट अभी अल्हम्दुलिल्लाह वापस मिल गया। मैं SHO साहब हाशिम रज़ा साहब का, सब इंस्पेक्टर ज़ीशान साहब का और जब्बार भाई का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे साथ इस मामले में ताउन कर दिया। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा ने पुलिस टीम को शाबाश दी और तारीफ़ी असनाद दी और कहा कि शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलिन तरजीह है। कैमरामैन तजीम के साथ मोहम्मद तस्लीम सुल्तान, NAN 24 न्यूज़ HD लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर के साथ।